स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई हैव अ सेकंड चैनल एज वेल। अगर आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट अपना एनहांस करना है, लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में कुछ सीखना है, तो आप उस पर जा सकते हैं। उस चैनल पे मैंने बहुत कंटेंट डाला है। एंड जब भी मैं सेशंस देती हूँ, पर्सनलाइज सेशंस, उस टाइम पे मुझे कुछ भी ऐसा समझ आता है जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, मैं इमीडिएटली उस पर पॉडकास्ट बना देती हूँ। मेरी एक रीसेंट पॉडकास्ट बिल्कुल उसी चीज़ पे है जो कि आप लोग बार बार करते हैं और अपनी मैनिफेस्टेशंस को ब्लॉक करते हैं, और वही चीज़ें आपको नहीं करनी है, सो दैट जल्द से जल्द आपके डिज़ायर्स पूरे हों और आपकी लाइफ वैसी हो जैसी आप चाहते हैं। बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर। आप जैसा चाहते हैं आपके साथ वैसा ही होगा। ट्रस्ट मी, विद टाइम आपको समझ में आएगा दैट सब कुछ आप में है जो भी आप चाहते हैं। एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट, उसी टाइम आपकी बाहरी दुनिया में भी सब कुछ सही होने लगता है, क्योंकि एज विद इन सो विदाउट। एंड अगर आपको मेरे सेशंस चाहिए तो आपको मेल आईडी स्क्रीन पे दिख जाएगा, बस मेल कीजिए मुझे एंड मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगी। सब्लिमिनल्स और गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी जस्ट मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक। नाउ लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। साहिबा का मैंने सॉरी टू से बट chaotic व्लॉग देखा, एंड ऑल आई विल से इज कि अब तक का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक और chaotic व्लॉग यही था। और उसके बहुत सारे कारण थे, एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पे मैं 4 पॉडकास्ट भी खींच दूँ तो कम है, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू कवर एज मेनी पॉइंट्स एज आई कैन। जिसमें एक बात मैं सबसे पहले हाईलाइट करना चाहूँगी कि जब आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी लेते हो तो उसे सिर्फ नैनी नहीं बनाना होता है ना, सिर्फ सामान पकड़ाने के लिए नहीं रखना होता, उसकी खुशी का भी ध्यान रखना होता है। और आप एक फेक सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहे थे मेकअप को लेके, जहाँ पे आप ये दिखाना चाह रहे थे कि बच्चे खुद ही मना कर रहे हैं मेकअप के लिए, जबकि हम सबको भली भांति पता है कि नेहर एक ऐसी लड़की है जिसे तैयार होना बहुत पसंद है, जिसे मेकअप करना बहुत पसंद है, जिसे हेयर स्टाइल्स और ये सब में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है। और आपने उससे ये बुलवाया और साफ पता लग रहा था कि वो स्क्रिप्टेड एक आपका वो था, पॉइंट था, जहाँ पे आपने उसको बोला कि हाँ तुम मना करना, फिर मैं तुम्हारी बढ़ाई करूँगी। और वो कितने बेमन से कह रही थी, नहीं करवाएंगे हम, नहीं आप ही, हम नहीं कर। अरे क्या बात कर रहे हो, उसके नाम में भी हाँ दिख रहा था। एंड सबसे बड़ी बात, अगर उसने मना कर दिया तो हाउ कम उसने मेकअप करा हुआ था बाद में, ये मुझे समझ नहीं आया। अरे मेकअप नहीं था, वो जो उसकी स्कैन केयर थी, स्कैन केयर। मतलब क्या उल्लू समझती हो क्या? देखो, आप अपने परिवार वालों को उल्लू बनाओ, वो आपकी मर्जी है। आप अपने पति को लप्पू समझती हैं, वो आपकी मर्जी है। हम नहीं हैं, ठीक है, हम ना उल्लू हैं ना लप्पू हैं, और हम जानते हैं कि आप क्या दिखाना चाह रही हैं। और ये जो स्क्रिप्टेड एस्पेक्ट होता है वो तो एकदम ही समझ आ जाता है कि हाँ जी, ये इनका प्री डिसाइडेड था, कि इन्होंने सोचा हुआ था। हाँ तो मुझे तो मेकअप का बनाना ही था ना, क्योंकि भाभी ने किया। हर चीज़ मैं कहती हूँ जो इसकी भाभी ने करी है वो नेक्स्ट 2 व्लॉग में ही कर देती है। एवरी टाइम हर भाभी विल डू समथिंग, शी विल बी देयर टू कम्पीट। एंड ये क्या सिर्फ मैं कह रही हूँ? नहीं, बहुत सारे इसके जो व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट में ये बात हाईलाइट करी है कि अच्छा जी, मेकअप वाले उस पर आप भाभी को कॉपी कर रहे हो। क्यों? क्योंकि खिजा का मेकअप करवाने में या करने में इतना इंटरेस्ट इसने आज तक तो लिया नहीं। एंड सडनली, अच्छा ये 2 चीज़ों में भाभी को बहुत कॉपी करती है। एक तो पहले इसका वुहान के लिए इतना प्यार नहीं उठता था, है ना, अब उमड़ के वुहान बेटा आ जाओ बेटा, हाँ ले ओह कितना प्यार है। ये पहले ऐसा कुछ नहीं करती थी। जब से इसने देखा फेदर के साथ इसकी भाभी इतना वो करती हैं, तो शी स्टार्टेड कॉपिंग हर। हालांकि मैं इसकी भाभी को भी नहीं समझ पाई कि दूसरों के बच्चों को तो बड़ा प्यार देते हो। और खैर, मैं उस बात पे नहीं जाऊँगी और वापस आऊँगी इस पॉइंट पे कि साहिबा, कभी तो कुछ ओरिजिनल कर लो। जो आप ये खिजा को, और सबसे इतना बड़ा पोपट कैसे किसी का हो सकता है, मैं तुम्हारा मेकअप करूँगी, लाओ ओ ला। पहले अपनी हेल्थ तो ठीक कर लो, है। मेकअप तो करने आप चल दी, बट आपकी हेल्थ तो ठीक नहीं है, वो तो दिख रहा है। और क्या लगा दिया बेचारी के मुंह पे लगाती फर्स्ट थिंग शी सेड वाज, जल रहा है। एक तो पता नहीं अजीब सी नेजल वॉइस में खिजा बात करती है, और ये सिर्फ साहिबा के ही सामने होता है, क्योंकि जनाब और मैडम के सामने शी वॉज वेरी डिसेंट, शी वॉज वेरी डाउन टू अर्थ, शी वॉज वेरी नॉर्मल। पता नहीं साहिबा के सामने ना ये बहुत लाउड हो जाती है खिजा। हाँ ये भी ले लेंगे, हाँ ये भी कर लेंगे, इमीडिएटली जैसे उसने कुछ मॉइस्चराइजर या क्या लगाया तो उसका फेस जलने लग गया। एंड ये मेकअप तो बड़े उससे कर रही थी कि मैं भाभी से भी बढ़िया दिखाऊंगी इसको। हाँ तो मेरी कोशिश तो यही थी ना, हाँ चाहे बस वो ये हो गया कि मैं थोड़ी 2 मिनट में थक गई जी, बैठ के कर लेती हूँ, हील्स में ना, हाँ फिर बाद में चल थोड़ी ना पाऊंगी। अच्छा वो चिपक गई थी क्या हील्स आपके पैर में?
नहीं आप वो जो हील्स थी वो रिमूव करके खड़े होके कर देते हैं नहीं लॉजिक और कॉमन सेंस, तौबा तौबा। नहीं इनके तो वर्ल्ड में है ही नहीं, कुछ ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनकी डिक्शनरी में ये वर्ड्स तो ओमिट हो रखे हैं ही नहीं। सॉरी है साहिबा, मैंने आपको लॉजिक वाली बात कह दी। आप और लॉजिक, आप और कॉमन सेंस, बेसिकली कुछ किया नहीं जाता। इतना आलस भर चुका है पूरे व्लॉग में। अरे वो मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया था, तो नहाई भी नहीं थी क्या? इंसान अगर मेकअप रिमूव रात को करना भूल जाए, सुबह हल्का बहुत हो, तो सुबह नहाने के बाद तो वो भी हट जाता है। हाँ वो तो तुम्हें पता है ना चाहे कि व्लॉग में तो सिर्फ कपड़े दिखते हैं, बदबू तो आती नहीं किसी को, तो आप लोगों को क्या पता लगेगा कि कितने दिनों की मैं नहाई नहीं हुई हूँ। हाँ यही बात है ना? ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि शायद नहाने का दस्तूर नहीं है इस घर में। बस जाके बाथरूम में क्या क्या लगा है वो दिखा देते हो, बट एक्चुअली में लास्ट टाइम आप जब नहाई थी वो वही टाइम था ना जब आपकी शादी हुई थी और आप गीजर का स्विच ऑन करते दिखा रही थी और नल खोल के दिखा रही थी कि बाल्टी भर रही है। उसके बाद से अब तक मुझे लग नहीं रहा नहाने का कोई प्रोग्राम बना आपका। अरे मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान का मेकअप रात का सुबह नहीं हटा, सुबह का शाम वो सेम हालत में, इतनी बुरी हालत में, एक आंख के नीचे काजल है, दूसरे डम हो क्या? पगली लगती हो ये हरकतें करते हुए, क्यूट नहीं लगती हो प्लीज। अगर ये से लग रहा है कि ये क्यूट लग रही है, बच्ची लग रही है, बच्चा पना और बेवकूफ पने में फर्क होता है। और आपका तो लेटर वाला केस ही है, ठीक है? नहीं आप क्यूट लग रही हैं किसी भी एंगल से। ऐसा लग रहा है कि सफाई नहीं आप मेंटेन कर रहे हैं, हाइजीन आप मेंटेन नहीं कर रहे। और साथ ही साथ अगर किसी बच्चे की जिम्मेदारी आप लेके गए हैं तो आपने सिर्फ उसको अपने बच्चे की नैनी बनाने के लिए उसका वो करा है, या उसको सामान पकड़ाने के लिए। अभी पीछे हम देख रहे थे ना जब दूसरे होटल में ये लोग चेक इन कर रहे थे तो हाथ में सारी चीजें नहर ने पकड़ी थी। उसकी शक्ल नहीं देखी आपने, नहीं देखा आपने कि कैसे वो इतनी डल है। अगर उसको दिखा के उसके थंबनेल लगा के पैसे कमाते हो तो आपका फर्ज ये भी बनता है कि उसके मुंह पे अगर किसी तरह की भी कोई उदासी है तो आप पूछो कि बेटा क्या हुआ, क्या हो गया जो आप इतने दुखी हो, इतने परेशान हो। वो कुछ बोल नहीं रही, कुछ कह नहीं रही, कुछ खा नहीं रही ढंग से। जब आपने पूछा खाना खाया, नहीं खाना नहीं खाया, खा लेंगे, तो बोलो ना कि बेटा क्यों नहीं खाया अभी तक। अगर आप किसी दूसरे के बच्चे की जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे वो आपके खुद के कजन ही क्यों ना हो, आपको मेक श्योर तो करना ही पड़ेगा कि आप उसकी हेल्थ का ध्यान रखें, उसकी हंसी खुशी का ध्यान रखें। और अगर आपसे ध्यान नहीं रखा जाता, आप अपने में गुम है, तो ठीक है मत लो जिम्मेदारी, बट नैनी मत बनाओ। समझ आई है? वो 2 महीने की छुट्टियों में नैनी बनने आई हुई है आपके यहाँ पे। इतनी ज्यादा परेशान लग रही थी, मुझे कंसर्न फील हो रहा था कि क्या हो गया ऐसे किसी लड़की का इतना परेशान होना, इतना उदास होना, या तो इसने कुछ कह दिया, ये हो सकता है। और पता है क्या, यही तो प्रॉब्लम है इन व्लॉगर्स की। रियलिस्टिक व्लॉग्स कहाँ हैं? दिखाओ ना हमें कि क्या बात होती है। ऐसी क्या बात हो जाती है कि एक दिन में बच्चे के मुंह से हंसी हट जाती है। और दूसरी चीज, मुझे साहिबा से ये सवाल सच में पूछना है कि आपको क्या अपने आगे कोई दिखता नहीं है? आपका बेटा तक परेशान हो गया आपकी आवाज से। दिस टाइम स्टैम्प जो मैं दूंगी नहीं, वो इसलिए नहीं दूंगी बिकॉज अगर मैंने दे दिया और बोल दिया कि वो सीन देख लीजिए, वो जो 2 सेकंड का सीन है, तो कोई ना कोई आके बोलेगा तुम उसके व्यू बढ़वाना चाहती हो। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये बोले जा रही थी फ्रेंड्स हम आ गए हैं ना, यहाँ पे ये करेंगे ना, ये दूसरे होटल में आ गए। और बच्चा जो इसका है वो अपने कान पे हाथ रख के कर रहा था, कंसुरी चुप हो जा। वो मतलब उसने ये नहीं बोला, बट उसका कहने का मतलब वही था। आपका बच्चा बहुत दिनों से बीमार है, बहुत हलचल में है, बहुत ट्रैवल में है, उसे आराम देना, उसके कान में टेटे टेटे बोलते ना रहना इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके लिए आपको व्लॉगिंग कम करनी पड़े तो करिए कम, क्योंकि इस बच्चे का ख्याल रखना एज अ मदर सबसे पहले आप और आपके हस्बैंड की एज अ फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझोगे, इसकी तो गत बन जाएगी और बन चुकी है। किसी की शादी में जा रहे हो, उसके कपड़े देखे थे? चेंज ही नहीं करते कपड़े बच्चे के, क्या हालत में रहता है वो। मैं नहीं कहती हूँ कि शेरवानी पहनाओ या बच्चे को कोई ड्रेसी चीज पहनाओ, बट कैजुअल क्लोथ्स भी तो अच्छे हो सकते हैं। ऐसे हो सकते हैं कि बच्चा लगे कि हाँ जी साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने, बस कोई ड्रेसी। वो नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा ब्लिंग वाला कुछ, कि शादी में ले जा रहे थे, शादी वाले एस्पेक्ट से नहीं। मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि उस पर ऐसा लग रहा है उसके कपड़ों को देख के कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। फॉर द सेक ऑफ व्लॉग्स उसको गोदी में लेके डैडे डैडे डैडे। अरे बच्चे की अगर आपको केयर होगी ना तो गोदी में लेके उसके सर पे बोलते नहीं रहोगे। मेक श्योर करोगे कि वो बैठा है, वो आराम कर रहा है, वो सो रहा है, एंड देन आप व्लॉग बनाओ। बट जब वो उठा हुआ है तो सब कुछ इग्नोर करके बस उसको हाथ में गोदी में लेके एज अ प्रॉप ना चलो। सिर्फ व्लॉगिंग सूझ रही होती है इसे। बच्चा चीख रहा है कि बस कर दे मेरे कान पे टैटा करना, और ये बोले जा रही है। और मैं इतना बोलूंगी कि भाई क्या है तुम्हारे मियाँ बीवी की दिक्कत, तुम हमें कितना बेवकूफ बनाओगे ये बताओ।
वो फ्रेंड हम भूल गए थे, सामान दिल्ली में रह गया, सॉरी मुंबई में रह गया। वो क्या है ना, जल्दीबाजी। क्यों? साहिबा के तो कोई कपड़े नहीं रह गए, उसकी तो कोई ज्वेलरी पीछे नहीं रह गई, उसका तो एक सामान पीछे नहीं रहा। इतना कुछ आप लोग लेके चले, बेसिकली आप लोगों को अपना ही ध्यान था, जहां आप जा रहे थे वो चीज़ का नहीं था। इसी बात से पता लगता है कि ये साहिबा अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए, फेम नेम के लिए वहां पे गई। वो जो सेल्फियां खिंचवाती है, वो जो इम्पोर्टेंस इसको मिलती है, ये उस चीज़ के लिए वहां गई थी। क्योंकि अगर अपने देवर की बड़ी भाभी के तौर पे जाती तो फिर सारा सामान लेके जाती जो कि इसको रस्मों में देना था, है ना। तुम्हारी शक्लों से पता लगता है दोनों के कि कब झूठ बोल रहे हो और कब नहीं बोल रहे। और सॉरी टू से, बहुत टाइम झूठ ही बोलते हो। वो जो सामान था ना जो रह गया था वो ले लिया है। अच्छा मिस्टर पान खाऊ, अपने पे रखो ये सारी जो मैनिपुलेशंस हैं, हम नहीं है बेवकूफ़। सामान था वो रह गया है, तुम लोगों को सिर्फ मज़े करने होते हर जगह जाके। और एक चीज़ बताओ, क्यों दिखा रहे हो आप? तुम लोग तो जो किसी को देते हो वो दिखाते नहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। मतलब वो अपने फादर को कुछ देती है, मदर को कुछ देती है तो वो दिखाती है, तब सही है। बट दूसरों के घर जाके सिर्फ सामान लेते हुए दिखाते हो, देते हुए नहीं दिखाते, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। अब कैसे दिखा दिया कि हम ये सामान ले रहे हैं? क्योंकि सिर्फ इसी बार किसी की शादी में आप कुछ देने के लिए ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वरना हमेशा आपने लोगों से गिफ्ट लिए ही हैं, किसी को कुछ दिया नहीं है। एंड दैट्स वाई वो व्लॉग में दिखा नहीं। ऐसा नहीं कि आपने दिखाया नहीं, बड़े आए महान बनते हैं। इतना डिसअपॉइंटिंग व्लॉग था। और हो सकता है साहिबा बोले इतने दिनों बाद तो डाला, देख लो हम इतनी व्लॉगिंग कहाँ कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। बेसिकली आप में खुद में एनर्जी नहीं थी, आप खुद ही बहुत सुस्त हो रखी थी। एक खड़े होके मेकअप तो आपसे किया नहीं जा रहा, व्लॉग खाक बनता। इसलिए इतने दिनों में एक व्लॉग आया है, बिकॉज तैयार होना, ये सब करना, खाना खाना भर भर के किसी की शादी में, इसी में आप थक गई होंगी, है ना। ट्रैवल में खुद थक गई। अब सोचिए, ये बड़े बड़े लोग 30-30, 35-35, 40 साल के, ये ट्रैवल करते करते थक जाते हैं, है ना। और वो बच्चा जो इतना बीमार है, उसे क्या लगता होगा? तभी तो वो चिढ़ रहा है, एजिटेट हो रहा है कि माँ मेरी चुप हो जा, मेरे कान पे चीखना बंद कर दे, ये व्लॉग के जुनून में मेरे हेल्थ के साथ खेलना बंद कर दे। वो बच्चा बोल सकता होता तो कहता है कि मम्मी प्लीज़ अब बस करो। यही बात है, एक बच्चा है, छोटा सा है, इनके पल्ले पड़ गया है तो बस एक रोबोट की तरह चल रहे हैं, मतलब एक रोबोट की तरह पाल रहे हैं। चाबी वाला, वो उस दिन किसी ने कमेंट भी किया था, बिल्कुल सही किया था, चाबी वाला खिलौना है, फेदर फेदर फेदर, जिसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं लोगों के सामने। उस खिलौने का ख्याल तो रख लो, क्योंकि वो एक्चुअली में है तो इंसान का बच्चा, उसे ढंग से पालना पड़ेगा, है ना। कर लेना फ्लॉन्ट। मैडम ने भी स्टार्टिंग के दिनों में बिल्कुल भी अपने बच्चे को वो बाहर नहीं ले गई थी, हालांकि उनके तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। कमाल की बात ये है। और जनाब अपने सगे मामा के बेटे की भी शादी में नहीं जाते हैं, क्योंकि स्टेटस गाइस, मेरा स्टेटस बहुत हाई है। ऑल इन ऑल बहुत ही अजीब सा व्लॉग था ये। और साहिबा की हेल्थ तो दिख ही रही है किस तरीके की हो गई है। अरे मैं तो बिल्कुल फैट हूँ, 3 kg कम हो है मेरे, 3 kg। हाँ वो मैं वो लेती हूँ ना, वो जो गोलियां घोल के पीते हैं, वो पार्टनरशिप मिलती है ना, उसकी कोलैबोरेशन, जिसके पैसे मिलते ही मैं 3 किलो कम कर देती हूँ, वो लेती हूँ और मैं पतली हो गई। दिख रहा है। मैं आपको बताती हूँ, आपके 3 किलो कम नहीं हुए हैं, वो आपने कान के इयरिंग और माथे का जो इतना बड़ा टीका लगाती है ना, अब इतना बड़ा, पता नहीं महामांगा बनने महामांगा वो जो थी, जोधा अकबर की मूवी आई थी उसमें थी ना ये बिल्कुल वैसी सी हो जाती, क्या बोलूँ मैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपनी हेल्थ पे काम कर लो, बहुत बुरी हालत हो रही है। और कोई बॉडी शेमिंग नहीं कर रही। जिसको 4 मिनट में खड़े होने के बाद जिसका दिल घबरा जाए ना, उसे चेकअप कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इतना निकलेगा, क्या ही बोलो। नहीं मैं तो फैट हूँ चलिए, बहुत ज़्यादा ही फिट है ये परिवार, भगवान न करे कोई इस तरीके का फिट हो। आज के लिए इतना ही। मेरे सेकंड चैनल पे ज़रूर जाइएगा, सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिएगा। और अगर आप मेरे पर्सनलाइज सेशंस चाहते हैं तो मुझे मेल कीजिए akcmiracles@gmail.com। दैल बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। 432 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे अब मैं सब्लिमिनल्स भी बना रही हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो बनवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।